हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट कहा जाता है और अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम कहा जाता है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या की परिभाषा वह संख्या जो दो से ज़्यादा संख्याओं से पूरा बट जाए वह भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 9 आदि। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई भी संख्या दो से ज़्यादा संख्याओं से पूरा बढ़ जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे आपका 4 है, 4 आपका 1 से पूरा कट जाएगा और 4 से भी पूरा कट जाएगा। इसके अलावा आपका 2 से भी पूरा कट जाएगा, इसलिए आपका 4 भाज्य संख्या है। 6 आपका 1 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, 3 से भी पूरा कट जाएगा और 6 से भी पूरा कट जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4, 6 2 से ज़्यादा संख्याओं से पूरा कट रही है। इसी तरह से आपका 9 है, 9 1 से पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा और 9 से भी पूरा कट जाएगा। यहाँ पर तीनों संख्याएं एक और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी पूरा बढ़ जाती है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर हम लोग 4 में संख्याओं से भाग देकर देखेंगे कि 4 आपका भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 4 में पहले हम 1 से भाग देंगे। 1 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, इतनी बार की पहाड़ा पढ़ने पर जो आपका है 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 1 चौके 4, ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 4, इसको हम लोग घटा देंगे। 4 में से 4 गया 0। अब हम लोग 4 में 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि पहाड़ा पढ़ने पर जो है 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 दूनी 4, ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 4, 4 में 4 गया 0। 2 से पूरा कट गया आपका। अब हम लोग 4 में 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि पहाड़ा पढ़ने पर जो है वो आपके 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होने पाए। 3 के 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 6 आता है, जो 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 3 का पहाड़ा एक बार कम कर देंगे। 3 1 3, ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 3, इसको हम घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 में भाग देने पर आपका शेषफल 1 बच जाता है। हम लोग 4 में 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि पहाड़ा पढ़ने पर जो आपका आए 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 1 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 6 आता है, जो 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 3 का पहाड़ा एक बार कम कर देंगे। यानी कि हम लोग 3 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 3, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 में भाग देने पूरा नहीं बढ़ता है, यहाँ पर आपका 1 बचता है। अब हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ने पर जो है 4 के बराबर हो जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 4 1 4 एक बार पढ़ेंगे। ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 4, घटाएंगे। 4 में 4 गया 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 1 से पूरा बढ़ जाता है, 4 2 से भी पूरा बढ़ जाता है और 4 से भी 4 पूरा बढ़ जाता है, इसलिए आपका 4 संख्या भाज्य संख्या है। जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, कोई भी संख्या हो, अगर वह 2 से ज़्यादा संख्याओं से पूरा बढ़ जाती है तो वह संख्या आपका भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या को कई नामों से जाना जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या की परिभाषा वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से ही पूरा बटे
वह अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जो केवल दो संख्याओं से ही पूरा बटे और उसके अलावा किसी संख्या से न बटे, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या, जैसे 2, 3, 5 आदि। यहाँ पर आपका 2, 3 अभाज्य संख्याएँ हैं, क्योंकि 2 आपका 1 से पूरा बटेगा और 2 से पूरा बटेगा। 3 आपका 1 से पूरा बटेगा, 3 से पूरा बटेगा। इसी तरह से आपका 5 1 से भाग देने पूरा बटेगा और फिर 5 से पूरा भाग देने बटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, उसमें आप 1 से पहले भाग दें, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से आप भाग देते जाएं। अगर केवल 2 ही संख्याओं से कटती है, मतलब 1 से और खुद से कटती है, तो वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर हम लोग 2 में 1 से भाग करके देखते हैं। 1 का पढ़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि पढ़ा पढ़ने पर जो आपका आए 2 के बराबर हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना होने पाए। 1 का 1 1 दूनी 2, ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 2, इसको घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0। 2 में हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 का पढ़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे पढ़ा पढ़ने पर जो आए 2 के बराबर हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 के हम 2, ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 2, इसको घटा देंगे, 2 से 2 गया 0। अब हम लोग 2 में 3 से भाग देंगे। 2 में 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 आपका छोटा है। तब हम लोग 3 से 2 में 0 बार भाग ले जाएंगे। ऊपर बढ़ाएंगे 0 और नीचे भी लिखेंगे 0, घटाएंगे 2 में से 0 गया आपका 2 ही आएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 2 आपका पूरा नहीं बढ़ रहा है, आपका शेषफल 2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 2 संख्या है, यह केवल 1 से बटेगा और 2 से बटेगा और किसी से नहीं बटेगा, इसलिए आपका 2 अभाज्य संख्या है। इस तरह से आप भाग करके जांच कर सकते हैं कि कौन संख्या अभाज्य है। अगर कोई भी संख्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो आपका वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। इस तरह से आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।